वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो बच्चों, आज आप सोच रहे होंगे कि मैम आज भी क्लास लेने आ गई है, बट इंडिपेंडेंस की मीनिंग क्या होती है? इंडिपेंडेंस मीन्स कि एक्चुअल में जब हमें फ्रीडम हो सब कुछ करने की, है ना? तो बेटा इंडिपेंडेंस डे के दिन एक इम्पॉर्टेंट काम करना तो बनता है, एंड दैट इज डेफिनेटली योर स्टडी। सो कोई बात नहीं, आज मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। enjoy your day. ओके, सो डोंट वरी, आज हम अपना चैप्टर बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से जस्ट इंट्रोडक्शन दूंगी मैं आपको। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी आवर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स क्लास 7th, दैट इज हीट। सो व्हाट इज हीट? हीट की मीनिंग क्या होती है? हीट मीन्स गर्मी, गरम। सो हाउ डू यू फील कि एनीथिंग, है ना, दैट इज हॉट और कोल्ड, क्या एक्चुअल में वो चीज़ हॉट होती है, क्या एक्चुअल में कोल्ड होती है? क्या बात है, इस बात की क्या गारंटी है, रिलायबिलिटी क्या है? यू डोंट नो एग्जैक्टली। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस कैंडल इज बर्निंग। अब ये कैंडल गर्म है, ठीक है, जो इसमें हीट प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि कैंडल, बिकॉज इट इज बर्निंग। तो ये हीट की मीनिंग क्या हुई, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये जो हम हीट टर्म यूज कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड। लुक, how do you understand that it is hot or it is cold? What is there? So एक्चुअल में क्या होता है आपका, एक हीट होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक लाइट होती है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एक एनर्जी होती है। वैसे ही हीट भी क्या होती है बेटा, हीट भी एक एनर्जी होती है। जो हीट एनर्जी होती है उसमें क्या होता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर या तो इंक्रीज होता है या फिर टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो सकता है। ओके, सो हॉट एंड कोल्ड, हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हॉट एंड व्हाट इज कोल्ड? आप जब विंटर में आउटसाइड जाते हैं तो आपको कोल्ड फील होता है, ठीक है, और समर में आपको हॉट फील होता है। तो किसके रिस्पेक्ट में हम कंपेयर करते हैं? फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टच अ क्यूब ऑफ आइस, जब आप आइस क्यूब को टच करते हैं तो आपको कोल्ड फील कराता है। एंड व्हेन यू टच अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, जब आप वार्म वाटर को टच करते हैं तो आपको हॉट फील कराता है। तो एक्चुअल में जब हम टच करके पता करते हैं, जब भी कोई चीज़ हमारे स्किन से टच होती है तो हमें समझ आता है कि वो चीज़ आपकी हॉट है या कोल्ड है। जो हमारा टच सेंसेशन है वो ये डिटरमाइन करता है। तो एक्चुअल में जब टच सेंसेशन होता है तो होती कौन सी प्रोसेस है? देखिए, मेरी बॉडी में भी क्या है, हीट है, कुछ टेम्परेचर है इसलिए मेरी बॉडी का, ठीक है, और जो गर्म पानी की ग्लास रखी हुई है उसमें भी क्या है आपका, एक टेम्परेचर है, हीट है। अब दोनों का टेम्परेचर सेम तो नहीं होगा, दोनों के टेम्परेचर में एक डिफरेंस होता है। एक चीज ज्यादा गर्म होगी, एक चीज कम गर्म होगी, ठीक है। तो एक्चुअल में जब मैं किसी चीज को टच करती हूँ बेटा, तो अगर वो चीज मेरे से ज्यादा टेम्परेचर वाली है, मतलब उसमें हीट क्या है आपकी, ज्यादा है ना, ज्यादा हीट है उसमें। तो वो जो आपकी हीट है वो क्या होती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में क्या होने लगती है, ट्रांसफर होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक गर्म ग्लास को टच किया, ठीक है, तो मुझे वो गर्म लगी, ठीक है। तो जब तक कि हीट ट्रांसफर होता है, जब दोनों में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक है। जो ग्लास है उसमें आपकी हीट एनर्जी ज़्यादा होगी और मेरे में कम होगी। तो ग्लास से जो हीट है वो मुझ में ट्रांसफर हुई, ठीक है, इससे मुझे क्या फील हुआ, गरम फील हुआ। गेटिंग? फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी गो आउटसाइड, जब हम विंटर में आउटसाइड जाते हैं तब हम क्या करते हैं, हमको ठंडक फील होती है। जब हम वार्म स्वेटर्स, वार्म क्लॉथ्स नहीं पहने होती है तो हमें क्या होती है, ठंडक फील होती है। बिकॉज हमारी बॉडी क्या है, जो बाहर की सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है उससे क्या होती है, हमारी बॉडी थोड़ी सी गर्म होती है, हॉट होती है। तो जो हमारी बॉडी की हीट है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग्स में ट्रांसफर होती है। इसलिए हमको क्या फील होता है, हमको कोल्ड फील होता है, क्योंकि हमारी बॉडी की हीट क्या हो रही है, बाहर जा रही है बेटा, हमारी बॉडी से बाहर रिलीज हो रही है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम था और हमारा टेम्परेचर ज़्यादा था। तो हमेशा हीट कैसे जाती है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। और हीट ट्रांसफर तभी होता है जब दो बॉडी में जो आपकी हीट है वो इक्वल, जो आपका टेम्परेचर है वो हमेशा
डिफरेंट हो दो बॉडी के टेम्परेचर. ओके, सो व्हाट इज हॉट एंड कोल्ड? In our daily life, we comes across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. Example, tea is hot and ice is cold. Some objects are hotter than other and some are colder than others. We often decide which object is hotter than the other by touching the objects. ठीक है, हम टच करके डिसाइड करते हैं. वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंसेस ऑफ टच टू डिसाइड हाउ हॉट or how cold an object is. The hotness of an object is measured by its temperature. अभी अभी मैंने बताया, ठीक है, कि कैसे टेम्परेचर करते हैं उसकी हॉटनेस को, हम टेम्परेचर कितना है उसका. ओके, तो हमेशा हम अपने सेंस ऑर्गन पर रिलाई नहीं कर सकते कि अगर मुझे वो गर्म फील हो रहा है तो एक्चुअल में वो गर्म है. अगर एक ऐसा व्यक्ति जिसका बॉडी टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा हो और वो उस गर्म चीज को टच कर रहा है तो हो सकता है उसे ज्यादा गर्म ना लगे. वो आई बात समझ में? तो हम कैसे विश्वास करेंगे कि एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट गर्म है या नहीं है? तो ये हमारी जो टेम्परेचर है वो डिसाइड करता है, जिससे हम मेजर करते हैं. इसके पहले मैंने आपको मेजरमेंट वाले यूनिट में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, है ना, कि किसी भी चीज को, टेम्परेचर को या किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और मेजरिंग यूनिट की जरूरत पड़ती है. तो जो आपका टेम्परेचर है वो किसे मेजर करता है? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हीट को मेजर करने के लिए टेम्परेचर का, एंड टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सेल्सियस, केल्विन, ठीक है, फ़ारेनहाइट. व्हेन वी ऐड हीट टू बॉडी, मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इंक्रीज. हमारी बॉडी में जब क्या होती है, हीट होती है, हीट जाती है, तब हमारी बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई बॉडी है, अब इसमें क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, वो थोड़े धीरे धीरे क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं. तो जैसे ही मैंने इसे हीट दी, ठीक है, हीट कहाँ से मिल सकती है आपको? कोई भी सोर्स ऑफ हीट क्या हो सकते हैं? आपका सन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कैंडल हो सकता है, जिससे हमें वार्मथ मिलती है, गर्मी मिलती है, हीट मिलती है. सो ऑल दीज आर सोर्सेस ऑफ हीट. तो जैसे ही किसी को हीट मिली, ओके, जब भी किसी बॉडी को हीट मिली तो ये जो पार्टिकल्स है ये फास्टली क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं. व्हेन वी रिमूव हीट, जब हम हीट को रिमूव करते हैं तो जो उनका मोशन है, पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है. गेटिंग? हीट से मोशन आपका क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है. हीट देने से, हीट को बढ़ाने से और हीट को कम करने से मोशन क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी. गेटिंग? सो हॉट कैसे फील करते हैं हम, कोल्ड कैसे फील करते हैं, ये हमारा टेम्परेचर डिसाइड करता है. और हीट का ट्रांसफर तभी हो सकता है जब दो बॉडी के टेम्परेचर डिफरेंट हो. ओके, यस. सो व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज अ measure of the degree of hotness और, ठीक है, कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. टेम्परेचर होता है आपका कि कितना कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना कोल्ड है. द टेम्परेचर ऑफ समथिंग टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज. ठीक है, कोई भी चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है ये कौन बताते हैं हमें, टेम्परेचर. ओके, यस. सो इफेक्ट ऑफ हीट. हीट के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, हीट से क्या चेंजेस हो सकता है बॉडी में या अदर ऑब्जेक्ट्स में. ओके, लेट्स सी. व्हेन बॉडी इज हीटेड, वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस. पहले तो हमने ये देखा था, जैसे ही हीट ऐड की जाती है, जो उसकी बॉडी के पार्टिकल्स है उनकी जो मोशन है वो इंक्रीज हो जाती है, और जब उसमें से हीट हम रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो उनकी जो मोशन है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, वो स्लो मोशन में मूव करते हैं. ओके, सो फिजिकल चेंजेस. व्हाट इज फिजिकल चेंज? ठीक है, आपको भी पता है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ये आपने पढ़ा है, आपके में एक चैप्टर है आपका, ठीक है, केमिस्ट्री का, कि फिजिकल चेंज में कोई भी आपका नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, बट केमिकल चेंज में आपका नया प्रोडक्ट बनता है. ओके, सो चेंज इन टेम्परेचर. फिजिकल चेंज में देखिए क्या क्या हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और रिमूव करने से ही टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है. तो फर्स्ट चेंज इज चेंज इन टेम्परेचर, एंड द सेकेंड चेंज इज चेंज ऑफ स्टेट. एज यू ऑल नो, कितनी स्टेट्स होती हैं, है ना, सॉलिड, लिक्विड,
गैसियस, है ना। और आजकल तो और भी स्टेट्स है, आपको भी पता होगा, प्लाज्मा स्टेट सुना होगा आपने, और आपकी एक और स्टेट होती है, ठीक है। तो स्टेट चेंज होती है, फॉर एग्जाम्पल कि जो आपका सॉलिड है उसकी स्टेट चेंज होके लिक्विड हो जाएगी, लिक्विड की स्टेट चेंज होके क्या हो जाएगा, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट हमने पढ़ा चेंज इन टेम्परेचर, सेकेंड पढ़ा चेंज ऑफ स्टेट, ओके। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आइस, आइस आपका सॉलिड फॉर्म में है, जब मैं आइस को हीट देती हूँ तो क्या होता है, आइस किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। मतलब आइस सॉलिड स्टेट से वाटर लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। नेक्स्ट इज थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन कैसे होता है, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का जो शेप है, साइज है, उसको इंक्रीज हो जाना क्या कहलाता है आपका, एक्सपेंशन। तो द फिनोमिना ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल आपको भी पता है कि कोई भी जो आपकी जैसे इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं, वायर्स एक्सेट्रा, है ना, जब मैं उसको हीट प्रोवाइड कर रही हूँ तो क्या होता है, उसका शेप क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है, उसकी लेंथ विड्थ हाइट वॉट, तो क्या हो जाता है, ये एक्सपेंड हो गया, बढ़ गया ऑब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट इज, तो आपका फिजिकल चेंजेस में 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस आए, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज ऑफ स्टेट एंड थर्मल एक्सपेंशन। तो अगर हीट दी जाती है, जब हीट ऐड करते हैं तो एक्सपेंशन होता है, लेकिन जब हम हीट निकाल देते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्शन, वो बॉडी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है, ओके। केमिकल चेंजेस ऑन हीटिंग reactant, many case chemical changes take place, ठीक है। तो हीटिंग करने से कोई बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, तो आपको इस चैप्टर में उन चेंजेस के बारे में नहीं पढ़ना है, बट आपको जानना है कि हीटिंग के ये इफेक्ट्स होते हैं फिजिकल में और केमिकल में, ओके। यस, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो अभी मैं हमने पढ़ा कि हीट को मेजर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, उसके टेम्परेचर को मेजर करने की, है ना। बट टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है, उसके लिए एक डिवाइस होना चाहिए, यूनिट तो होती ही है ना। यूनिट से हम उसको मेजर करते हैं कि इतने डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, जो आपका हेल्दी ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर कितना होता है, होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस, ओके, यू ऑल नो इट वेरी वेल। यस, temperature is measured by a device called thermometer. So temperature किससे measure होता है, thermometer. This is a device. Look at this picture. तो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्रीज, डिग्री बोलते हैं, ये जो सर्कल बने स्मॉल सर्कल इज कॉल्ड डिग्रीज। टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन 2 स्केल्स, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। जो मोस्टली यूज्ड एंड रिलायबल स्केल्स होती है वो आपकी होती है सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, ठीक है। डिग्री सी, ठीक, ये आपका जो है डिग्री सी इज द सिंबल फॉर सेल्सियस स्केल एंड डिग्री एफ इज द सिंबल फॉर फ़ारेनहाइट स्केल। The Fahrenheit scale is most popular in the United States. Celsius scale is most commonly used in Canada. Okay? But India में भी हम आजकल आपने अपने घरों में ये डॉक्टर्स के पास जो थर्मामीटर देखे होंगे टेम्परेचर मेजर करने के लिए, जो वो थर्मामीटर होते हैं मोस्टली आजकल डिजिटल वाले आ गए हैं, ठीक है। तो जो डिजिटल थर्मामीटर है उसमें आपने देखा होगा कि जो टेम्परेचर मेजरमेंट होता है वो फ़ारेनहाइट स्केल में होता है, लेकिन जो डॉक्टर्स पहले जो रखते थे, ठीक है, वो कौन से क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते थे, ठीक है, आपने डॉक्टर्स के पास देखा होगा जिसमें मर्क्यूरी फिल होता है, ग्लास का बना हुआ, है ना, अभी हम स्टडी करेंगे ही, ओके। सो थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो क्या होता है आपका, थर्मोमीटर, okay. The thermometer that measures our body temperature is called a clinical thermometer. जो थर्मामीटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है उसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट्स ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। लुक एट दिस पिक्चर, अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब.
It has a bulb at one end. This bulb contains mercury. ठीक है, इसमें मर्क्यूरी होता है आपका. जो मर्क्यूरी क्या होती है? एक मेटल होती है जो कि हमेशा लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होती है. तो हम इसे इस थर्मोमीटर में किसका यूज करते हैं? मर्क्यूरी मेटल का. Outside the bulb there is a small string, ठीक है, thread of mercury. So look at this picture. So you have to draw this picture and you will understand what exactly it is showing. Also there is a scale on the thermometer, Celsius scale indicated by degree Celsius. तो ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इसमें जो टेम्परेचर मेजरमेंट होता है वो सेल्सियस स्केल से होता है and it is represented by degree C. A clinical thermometer reads temperature from 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. ये किसके बीच केवल टेम्परेचर मेजर कर सकता है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस. So you have to draw this picture and understand, है ना. I know you have practically seen, आपने हमेशा देखा ही होगा डॉक्टर के पास, ठीक है, ये थर्मोमीटर्स अवेलेबल होते हैं. और आजकल तो आप लोगों के घरों में डिजिटल थर्मोमीटर्स भी होते हैं. तो जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इसमें जो टेम्परेचर मेजरमेंट होता है वो डिग्री सेल्सियस में होता है. और जो आपके डिजिटल थर्मोमीटर होते हैं ये भी क्लिनिक्स में यूज होता है, लेकिन इसमें जो टेम्परेचर मेजरमेंट होता है वो फ़ारेनहाइट स्केल में होता है. ओके, सो दिस इज द सेम थिंग. द थर्मोमीटर that measures the temperature of our body is called clinical thermometer and this is the picture. तो इसमें आपका वही चीज़ लिखी हुई है. बल्ब है आपका, ये आपकी क्या है? कॉन्स्ट्रिक्शन किक है, देन बोर. सो इट इज़ योर क्लिनिकल थर्मोमीटर. अभी अभी मैंने कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन किया कि कहाँ से कहाँ तक ये मेज़र कर सकता है डिग्री सेल्सियस में. द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37 degree Celsius. Okay, so construction I have already explained and this is the normal temperature of the human body, a healthy body. Reading a clinical thermometer. So how to read? Wash the thermometer with an antiseptic solution. डॉक्टर थर्मोमीटर को आपने देखा होगा एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डाल के रखते हैं, ठीक है. Hold it firmly and give it a few jerks to bring the level of mercury below 35 degree Celsius. जर्क्स में झटके. डॉक्टर ऐसे थर्मोमीटर को सॉल्यूशन से निकालता है और उसके बाद क्या करते हैं डॉक्टर्स? उसको बहुत जर्क देते हैं, उसको ऐसे हाथ से पकड़ के जोर जोर से शेक करते हैं ताकि जो उसका मर्क्यूरी का जो लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए. देन प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग. अब हम अपनी टंग के नीचे रखते हैं बल्ब को, थर्मोमीटर के बल्ब साइड वाले पोर्शन को. आफ्टर 1 minute टेक आउट द थर्मोमीटर एंड नोट द रीडिंग. दिस विल बी योर बॉडी टेम्परेचर. और 1 मिनट तक के थर्मोमीटर को हमारी टंग के नीचे होल्ड किया जाता है और उसके बाद उसे निकाल दिया जाता है. तो जो आपकी थर्मोमीटर की रीडिंग है वो आपकी एग्जैक्ट आपकी जो बॉडी टेम्परेचर वो बताती है. ओके, so understood? So students, so that's all about today's class. Because today is Independence Day, तो मैं नहीं चाहती आप इससे ज़्यादा और भी अपनी पढ़ाई में लगे रहें. थोड़ा पढ़ाई भी कीजिए, प्लेइंग भी कीजिए, फन भी कीजिए, ठीक है. इंडिपेंडेंस डे एंजॉय कीजिए. ओके, सो थैंक यू dear students, and if you have any doubt don't forget to ask. And one more thing, from the next class and onwards again I have explained the chapter. Okay, I will explain the chapter in detail, so be prepared. And today the question for your homework is, what is heat? Okay, you have to tell me or define heat. First question. Second question, draw the picture of clinical thermometer. ठीक है, a neat diagram of clinical thermometer. And that's all. Okay, thank you बच्चों.